तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। हम लोग भी ठीक हैं। पाकिस्तान में बारिशें इंजॉय कर रहे हैं। अल्लाह ताला की रहमत है अल्हम्दुलिल्लाह। गर्मी होती है तो हम कहते हैं गर्मी है, बारिशें होती हैं तो हम कहते हैं या अल्लाह ये क्या हो गया, पानी हो गया, गंद हो गया, कीचड़ हो गया, ये हो गया। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला हर किसी को अपना हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह ताला हर किसी की अपनी ख़ास रहमतें जो है वो बरसाए इंशाअल्लाह ताला। आमीन सुम्मा आमीन। चलते हैं अपने आज की टॉपिक की तरफ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा अहम होने वाला है। वो ये टॉपिक है कि हम लोगों को, मैंने लास्ट वीडियो में भी अपने जो है वो इस चीज़ का जिक्र किया था कि हम लोगों को तशहीर ऑफिस से, वो चाहे सऊदीया का है या पाकिस्तान का, हमें कितनी देर के बाद रिप्लाई आना शुरू हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि हमारा एक वीज़ा है फैमिली का, उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। तो उसकी पूरी डिटेल जो है वो स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को ज़रूर बताती जाऊँगी कि वो कैसा है। तो देखें, उन लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो में आप जाके देखें तो उन लोगों ने वीज़ा जो है वो अपना 15 को जो है वो वीज़ा अपना सबमिट किया था। उसके बाद 16 को, 14 को उन्होंने अपना वीज़ा अप्लाई किया था। 15 को उन्होंने अपना वीज़ा चैम्बर के लिए दिया था। एक दिन में उनका चैम्बर होकर 16 को जो है वो उनका वीज़ा मोफा में चला गया था, सऊदी एम्बेसी में। तो 16 के बाद, उसके बाद उन्होंने 2, 4, 5 दिन बहुत ज़्यादा वेट किया। वेट करने के बाद 5 दिन के बाद उन्होंने उनसे जो है वो फीडबैक मांगा ईमेल के थ्रू। तो उन्होंने उनको ये वाला रिप्लाई दे दिया था। ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी ऐड किया था। उसके बाद उन्होंने फिर 2 दिन के बाद वेट किया। वेट करने के बाद उन्होंने जो मोफा की हेल्पलाइन थी उसके ऊपर कॉल की। एक फ़ीमेल स्टाफ थी वहाँ पे, उन्होंने उनको रिप्लाई दिया कि आपका कोई रिजेक्शन है या ऑब्जेक्शन है, कोई मेल आपको आई? उन्होंने बोला हमें कोई ऑब्जेक्शन रिजेक्शन की मेल नहीं आई है। तो उन्होंने बोला कि आपके लिए जस्ट यही है कि आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। उसके बाद वो लोग एक आधे दिन के बाद अपना स्टेटस चेक करते रहे। तो इस तरह चैम्बर अथॉरिटी का स्टेटस आता रहा है, या उसके बाद यह है कि वही वीज़ा रिक्वेस्ट वाला स्टेटस आता रहा है। फिर उसके बाद उन लोगों ने क्या किया है कि लास्ट में कोई 10 उन्होंने जब अपना स्टेटस चेक किया था तो उनका स्टेटस आ गया था वीज़ा अंडर प्रोसेस। तो जब वीज़ा अंडर प्रोसेस हो गया, उनका वीज़ा अंडर प्रोसेस होने के 2 दिन के बाद उन लोगों को फाइनली जो है वो वीज़ा डॉक्यूमेंट का रिप्लाई आ गया है। वो भी मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अब उनका जो वीज़ा था वो 16 को चैम्बर होकर सबमिट हुआ था। तो 16 के बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 12 दिन के बाद उनका वीज़ा रात को जो है वो, कल मुझे मैसेज आया था उनका कि रात को कि हम लोगों का आज सुबह तकरीबन 1-2 बजे के करीब दोपहर में वीज़ा डॉक्यूमेंट जो है वो हमारा इशू हो गया है। मतलब ये कि जो पाकिस्तान का सऊदीया का जो मोफ़ा है, वहाँ पे वीज़ा जब हम लोग अपना ऑनलाइन अप्लाई करते थे, उसको चैम्बर करके हम लोग उसको मोफ़ा में भेजते थे, तो हमें विद इन 1 आवर 2 आवर, अगर बहुत ज़्यादा भी कोई टाइम लगता था तो 12 घंटे नहीं तो 24 घंटे में हमें रिप्लाई आ जाता था। लेकिन अब जो सऊदीया का मोफ़ा है वो हमें 12 घंटे की बजाय 12 दिन 15 दिन में रिप्लाई देने लगा हुआ है। जब पहला स्टेप में ही हमारी इतनी ताख़ीर है, तो बाकी आप ये देखें कि वहाँ के तो निज़ाम भी बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, लेकिन वहाँ पे भी टाइम लग रहा है। तो फिर यहाँ पे क्या हाल होता होगा। अब उनका वीज़ा डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे आने के बाद वो कल रात से, कल दोपहर में, कल शाम में, कल रात में, आज सुबह में वो अपॉइंटमेंट ढूंढ रहे हैं, उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है। ना इस्लामाबाद की है, ना लाहौर की है। ये करंट सिचुएशन है। अपॉइंटमेंट की स्लॉट सारी बंद हैं। पेशावर की कल आज की मिल रही थी, लेकिन अब कोई बंदा लाहौर से या इस्लामाबाद से जाना चाह रहा है तो पेशावर बहुत दूर पड़ रहा है उनको। तो अब नेक्स्ट क्या स्टेप चलता है, मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को उन्हीं के वीज़े के ऊपर आके प्रैक्टिकली, ऑथेंटिकली हर चीज़ मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करती जाऊँगी। अब देखें, जिस तरह मुझे अपॉइंटमेंट की प्रैक्टिकली खुद हर चीज़ जो मेरी आंखों के सामने आएगी, खुद सारी जिस तरह भी होगी, मैं किसी सोशल मीडिया से न्यूज़ नहीं लूँगी, मैं किसी के कमेंट से न्यूज़ नहीं लूँगी, मैं किसी की कानों सुनी न्यूज़ नहीं लूँगी। अपनी आंखों देखी, अपने हाथ की प्रैक्टिकली जो होगी आप लोगों के साथ, ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी पैदा हो। अब ये आप ये देखें कि करंट जो है वो ये वाली स्लॉट्स आ रही हैं, इसके अंदर उनके लिए कौन सी स्लॉट फ्री होती है, वो कब इसको उठाते हैं, कौन सा उनको अपॉइंटमेंट की डेट मिलती है, वो लोग कैसे जाते हैं, किसी एजेंट के थ्रू जाते हैं, वॉक इन जाते हैं, कैसे जाते हैं, इसकी जो भी डिटेल होगी A to Z मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपके लिए भी आसानियाँ पैदा हों। और ये बात है कि जो जून के वीज़े थे, मेरे पास ये कमेंट्स भी आए हुए थे लास्ट वीडियो के ऊपर कि हमने 22 को जमा करवाया, 23 को जमा करवाया। वो मेरे सुनने में आया कि 22 जुलाई के बाद वो सबके पासपोर्ट आना शुरू हो गया। मतलब पूरा उसने 1 मंथ लिया है उसको अप्रूव होने में।
वीज़ा स्टैंप होने में। तो बहुत सारे ऐसे केस आए हैं हमारे पास, कमेंट्स में भी आए हैं, सोशल मीडिया पे भी आए हैं, इधर उधर से सुनने में भी आए हैं कि जो 22 जून 23 जून वाले जो पासपोर्ट अटके हुए थे, जो प्रोसेस में नहीं हो रहे थे, वो 15 जुलाई के बाद अंडर प्रोसेसिंग आया, सेंड टू एम्बेसी आ गया, अगलम बगलम जो भी था। और वो अब ये हुआ है कि 22 जुलाई के बाद वो लोग उनके जितने भी वीज़ाज़ थे वो सारे पासपोर्ट सेंड होना शुरू हो गए हैं। तो अब आप ये देखें कि जो हमें 5 दिन में, मतलब अगर आप वीकेंड के अलावा भी अपना वीज़ा इधर तशहीर में जमा करवा के आ रहे हो पाकिस्तान में, अप्रॉक्सीमेटली ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 दिन के अंदर अंदर रिप्लाई आ जाता था। मतलब वीकेंड के 2 दिन निकाल के सैटरडे संडे, तो आप लोगों को जो है वो रिप्लाई 5 दिन के अंदर अंदर आ जाता। हद भी तो 1 हफ़्ता लगता था। लेकिन अब वो वाला जो है, अगर आपने अपने माइंड में कोई भी सेटअप रखना है या कोई भी अपने माइंड में आइडिया रखना है, तो आप लोग 1 मंथ से नीचे का मत रखें, बिल्कुल भी ना रखें। जो करंट सिचुएशन चल रही है, हाँ मैं ये नहीं कहती कि आने वाले वक्त में भी सेम रहेगी, इसकी मेरे पास कोई गारंटी नहीं है। आने वाले वक्त में हो सकता है कि नॉर्मल जिस तरह पहले 1 हफ्ते में हो रहा था वैसे ही हो जाए, वो भी अपडेट मैं आपको देती जाऊंगी। लेकिन जो लोग ये कर रहे हैं कि पहले एडवांस टिकट्स करवा रहे हैं या इस तरह उस तरह, बिल्कुल भी नहीं। हाँ वो इस तरह कर सकते हैं कि आप जब तशहीर में लास्ट पॉइंट के ऊपर, जब आपके फिंगरप्रिंट्स और आई क्लिक होते हैं, उसके ऊपर जो लास्ट पॉइंट पे होते हैं, उनसे आप ये पूछ सकते हैं कि हमारा, वो भी अभी आजकल आपको कोई जवाब नहीं देंगे, वो कहेंगे हमारे पास भी खुद नहीं पता है कि कितना टाइम लग रहा है या कितना नहीं लग रहा है। लेकिन फिर भी आप उनसे पूछ सकते हैं कि हमें कितने टाइम में पासपोर्ट वापस आएगा। कम अज़ कम भी अपने माइंड के अंदर आप 1 2 3 हफ्ते के बाद का टाइम रखें। वैसे तो अभी जो मेरी सजेशन है वो यही है कि आप लोग 1 महीने बाद का टाइम रखें, और खुदारा अपनी टिकट्स अभी ना करवाएं। पहले बहुत नुकसान है, बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा है सब कुछ, थोड़ा सा और इंतज़ार कर लें। जैसे ही आपका पासपोर्ट आता है उससे 2 4 5 दिन हट के 100-200 वो आपको वारा खा जाएगा। 100-200 का नुकसान। अगर आपकी जो टिकट्स की सिचुएशन चल रही है, अगर वो आप 15 दिन के बाद की करवा लेते हैं, आपका पासपोर्ट नहीं आता है, आप उसको एक्सटेंड कराना चाहते हैं, तो अब जो सिचुएशन चल रही है उस हिसाब से उतने ही पैसे आपको टिकट के पड़ रहे हैं। तो काइंडली प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा वेट कर लें। वो 100-200 महंगी टिकट लें कि आपको 1000-1500 या 2000 रियाल जो है वो एक्स्ट्रा पड़े, तो उसके लिए बेहतर यही है कि आप लोग 100-200 रियाल एक्स्ट्रा देखें, या अगर आपने पाकिस्तान से करवानी है तो 10-15 हज़ार रुपया ज़्यादा देके वो करवा लीजिएगा। इससे ज़्यादा बेहतर ये कि और नुकसान में आप जाएंगे, आप 20-25 हज़ार रुपया जो है वो आप लोग 30-35 हज़ार रुपया दे के अपना नुकसान करें, तो खुदारा उसके लिए भी थोड़ा सा वेट करें। जो भी सिचुएशन चल रही है सब लोगों के लिए सेम चल रही है, किसी के लिए ये नहीं है, किसी को, हाँ लक पे डिपेंड करता है। आप लोगों की लक अच्छी है, अल्लाह पे तवक्कल रखें, अल्लाह पे यकीन रखें, और अल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, क्योंकि अभी सब लोग इसी जो है वो सीन से गुजर रहे हैं। सब लोगों के लिए यही फेस सारी प्रॉब्लम करना हो रही है, सबके लिए यही पैदा हो रही है। तो अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। तब तक के लिए आप लोग मुझे इजाज़त दें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स में पूछें। इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को पहले भी रिप्लाई करती हूँ, मैं अभी भी ज़रूर रिप्लाई करूँगी। मेरी वीडियो में इसलिए देर हो जाती है, मैं रोज़ अपलोड नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ये होता है कि मेरे पास जो है वो अपडेट जो है वो 100% श्योर हो, प्रैक्टिकली हो। तो इस वजह से मैं रोज़ वीडियोस बना के इधर की किसी को बोर भी नहीं करना चाहती, और झूठी तसल्लियाँ भी आप लोगों को नहीं देना चाहती हूँ। तो अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करेगा इंशाल्लाह ताला। आप लोग भी दुआ करें, मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, काइंडली प्लीज़ इसको शेयर करें, कमेंट्स में पूछें आपने क्या क्या क्वेश्चंस पूछने हैं। इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक वीडियो आने वाली है आपके लिए, उसका इंतज़ार करें। इंशाल्लाह ताला उसके अंदर आपके लिए गुड न्यूज़ भी हो सकती है, और मैं खुद उसके इंतज़ार में, मैं सोच रही थी कि अभी मैं एक ही दफ़ा वही वीडियो बनाऊंगी, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मुझे थोड़ा सा टच रहना चाहिए। और एक ये मेरे पास आई है कि मोफा से हमें कितने दिन के बाद रिप्लाई आ रहा है, और पासपोर्ट हमें कितनी बार, ये भी मैं ज़रूर आप लोगों के साथ प्रैक्टिकली जो है वो शेयर करूँ। आगे की भी मैं इंशाल्लाह इसी तरह आपके साथ शेयर करती जाऊँगी इंशाल्लाह ताला। और मिलते हैं अब आपको एक नई वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।